Hello everyone, once again a very good morning to all my online students and YouTube followers. Welcome you all at English Learning Language platform. I'm CR Kumawat, English Language Trainer at American Institute of English Language, Kuchaman, Rajasthan. I'm sure you're enjoying learning English with our app. Friends, कुड से हम इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाएं आज इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे। कुड को हम लोग परमिशन, रिक्वेस्ट, फॉर्मल और पोलाइटनेस के साथ साथ में पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए काम में लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कुड को हम लोग रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए कैसे यूज में लेते हैं। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग मे को रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए काम में लेते हैं, बट इट्स ओल्ड फैशन नाउ। आजकल इंग्लिश को स्टाइलिश बनाने के लिए आप मे की जगह कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले बोलते थे मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, उसकी जगह आप बोल सकते हैं कुड आई कम इन, कुड आई सिट हियर। तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज पोलाइटनेस के लिए भी, सेंटेंसेस को और ज़्यादा फॉर्मल बनाने के लिए भी आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई नो हु इज कॉलिंग, कुड आई यूज योर पेन प्लीज, कुड वी गो, कुड आई स्टेप इन। यहां मे आई कम इन की जगह आप बोल सकते हैं कुड आई स्टेप इन। अब हम बात करते हैं कुड को हम लोग पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए कैसे काम में लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पिछले क्लास में हमने कैन के बारे में डिस्कस किया था। जो काम आप अभी कर सकते हैं, आपकी वो कैपेसिटी है और आप पॉसिबिलिटीज के लिए प्रेजेंट में कैन को यूज में लेते हैं। वहीं पे पास्ट में पॉसिबिलिटीज को डिनोट करने के लिए आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में हमारे अंदर जो अभी एबिलिटी है, जो काम हम लोग अभी कर सकते हैं, ऐसा शुरू से नहीं था। जब हम बच्चे थे बहुत सारे काम हम नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम साइकिल नहीं चला सकते थे, तो उसके लिए हम ये सेंटेंस बना सकते हैं आई कुड नॉट राइड बाइसिकल। कब नहीं चला सकते थे? जब आप बच्चे थे, व्हेन आई वॉज चाइल्ड। तो पूरा सेंटेंस अपना बनता है आई कुड नॉट राइड बाइसिकल व्हेन आई वॉज चाइल्ड। ऐसे ही हम में से ज्यादातर लोग जब 3-4 साल के थे तब घड़ी से टाइम को नहीं पढ़ सकते थे कि कितनी बज गए हैं। तो हम ये भी सेंटेंस बना सकते हैं आई कुड नॉट रीड वॉच, यानी मैं घड़ी को पढ़ नहीं सकता था जब मैं 3 साल का था। आई कुड नॉट रीड वॉच व्हेन आई वॉज 3 years old। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोलना बहुत लेट सीखते हैं। यदि आप में से भी कोई ऐसा है जो 3 या 4 या 5 साल तक बोल नहीं पाता था, तो आप उसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं आई कुड नॉट स्पीक वर्ड्स इन द एज ऑफ 5 years। तो इस प्रकार से हम लोग पास्ट में पॉसिबिलिटीज के लिए कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम बाजार जाने लगे, लेकिन अकेले नहीं, घर वालों के साथ में, क्योंकि हम अकेले रास्ते नहीं जानते थे, वापस घर आ नहीं सकते थे। तो आप ये बोल सकते हैं आई कुड नॉट गो टू मार्केट अलोन व्हेन आई वॉज 10 years old। यानी जब मैं 10 साल का था, मैं अकेला बाजार नहीं जा सकता था, मैं मम्मी या पापा के साथ में ही बाजार जा सकता था। आई कुड गो टू मार्केट विद माई पेरेंट्स। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी ने हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेने तक अपना फेसबुक अकाउंट, अपना गूगल अकाउंट, अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते थे। वो यदि इसके बारे में बताएंगे तो वो ये बोलेंगे आई कुड नॉट क्रिएट फेसबुक अकाउंट व्हेन आई जॉइंड कॉलेज। सेंटेंस को आप पॉजिटिव भी बना सकते हैं आई कुड क्रिएट माई फेसबुक अकाउंट व्हेन आई वॉज इन 10th standard। और इसका आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं कुड यू क्रिएट योर फेसबुक अकाउंट व्हेन यू वर 10 years old। हम सब लोगों ने रामायण और महाभारत तो टेलीविजन पे देखी होगी। उसमें हमने ये भी देखा है कि हनुमान जी एक ऐसे शख्स थे जो पहाड़ को हथेली पे उठा सकते थे। उसके लिए भी अपन सेंटेंस बना सकते हैं
हनुमान कुड लिफ्ट द माउंटेन ऑन द palm। श्री कृष्ण के बारे में भी आपने सुना होगा, लॉर्ड कृष्णा कुड लिफ्ट गिरिराज माउंटेन ऑन हिज फिंगर टिप। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुड को हम लोग पास्ट में पॉसिबिलिटीज को डिनोट करने के लिए काम में लेते हैं। ऐसे ही बहुत बार हमने देखा है कि किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से आप कोई काम नहीं कर पाते हैं या किसी स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से आप कोई काम कर सकते हैं, दोनों के लिए ही आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी की सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से क्लास 10th और 12th के ज़्यादातर एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। स्टूडेंट्स अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद भी 2 या 3 एग्जाम्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसे भी आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल एग्जाम्स ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से आप सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे ही आप बोल सकते हैं, आई कुड नॉट कॉल माई फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट बैलेंस। यदि आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स को कॉल नहीं कर सकते। यदि पास्ट में आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसके लिए बोल सकते हैं, आई कुड नॉट इन्फॉर्म माई फ्रेंड ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। कई बार हमने क्रिकेट मैचेस देखे हैं और मैच का जो फाइनल डिसीजन होता है उसके बाद में हम बोलते हैं कि इंडिया मैच जीत सकता था लेकिन थोड़ी सी लूज फील्डिंग हो गई। तो इसे भी आप सेंटेंस में बना सकते हैं, इंडिया could not win the match due to loose fielding। कई बार ऐसा भी होता है कि आप चेक लेके बैंक में गए लेकिन जहां से आपको चेक मिला उस पार्टी के अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप अपने चेक को इन कैश नहीं कर पाते हैं। आई कुड नॉट इन कैश द चेक बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड इन द अकाउंट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको लोन चाहिए, आप बैंक जाते हैं, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपका सिबिल चेक किया जाता है और यदि आपकी सिबिल रिपोर्ट थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप लोन से वंचित रह जाते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, आई कुड नॉट गेट लोन बिकॉज ऑफ माई पुअर सिबिल रिपोर्ट्स। बहुत बार हम लोग अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। आपके बारे में कोई अफवाह है जो जंगल में आग की तरह फैलती है, इसे हम बोलते हैं र्यूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, यानी अफवाहें जंगल में आग की तरह फैलती हैं। यदि सही समय पे आप उन अफवाहों का खंडन कर देते हैं, आप लोगों को यह बता देते हैं कि क्या वास्तविकता है, तो आप बदनाम होने से बच जाते हैं। लेकिन कई बार आपको खुद को नहीं पता चलता है कि क्या सिचुएशन है, क्या इसके लिए किया जाता है। आप उन अफवाहों का खंडन नहीं कर पाते हैं और उसका बाद में आपको बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है और आप फिर ये बोलते हैं कि मैं उन अफवाहों का खंडन नहीं कर पाया। अफवाहों का खंडन करना, इसे हम बोलते हैं रिफ्यूट द रूमर्स। आई कुड नॉट रिफ्यूट द रूमर, आई कुड नॉट रिफ्यूट द रूमर एट राइट टाइम, यानी सही समय पे मैं अपने बारे में उड़ने वाली अफवाहों को रोक नहीं पाया। इसलिए फ्रेंड्स, बी अवेयर, कई बार आप अपने ही लोगों के हाथों अफवाहों का शिकार हो जाते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन व्यक्ति आपके लिए नहीं है। इसके लिए एक ईडियम भी बनी हुई है, सेपरेट द शिप फ्रॉम द गोट। यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू सेपरेट द शिप फ्रॉम गॉट, यानी झुंड में से भेड़ों और बकरियों को अलग अलग पहचान करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कुड को हम लोग कैसे रिक्वेस्ट, परमिशन, पोलाइटनेस और फॉर्मल सेंटेंसेस के साथ साथ में पास्ट में पॉसिबिलिटीज के लिए कैसे काम में लेते हैं। आई एम श्योर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप कुड को सही तरीके से काम में लेने में गलती नहीं करोगे। Once again, I'm requesting to all my online students to be more interactive. आप साथ साथ में हमें सजेशन देते रहें। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टेंटली इन्फॉर्म करें। समय समय पे हमारे इस वीडियो सीरीज में हम कुछ ऐसे वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज को इंस्टेंटली सीखने और लर्न करने के लिए बहुत सारे यूजफुल थिंग्स आपके लिए हो सकती है। आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे अहेड।